मर्चेंट एक्सपोर्टर कैसे बनते हैं, मैन्युफैक्चरर कैसे होते हैं, मुझे सच में मैन्युफैक्चरर ही होना चाहिए क्या, तभी जाके मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे. बट यस, डोंट वरी, वेट जस्ट फॉर मिनट एंड यस वी विल इंट्रोड्यूस यू वन पर्सन दैट ही इज अ मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर नहीं है, वो मर्चेंट एक्सपोर्टर है और फिर भी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. सो हाउ दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी. उनके भी मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि कैसे करें, क्या करें, सच में होगा क्या, नहीं होगा क्या. लेकिन फिर भी दे हैव स्टार्टेड. अभी उन्होंने कुछ कंसाइनमेंट्स किए भी है एक्सपोर्ट के एंड दे आर यस लॉन्ग टर्म में तो बहुत सारे प्लान ऑलरेडी है भी है. तो बस हमें ये जानना है कि दूसरों की स्टोरी से हो या खुद के मतलब किसी चीज से हो, कर सकते हो आप, लेकिन उसके लिए क्या करने की जरूरत है. सो ये लेट्स वेलकम नवीन सर, नवीन गौतम सर फ्रॉम जोधपुर राजस्थान. वी आर नाउ हियर, राजस्थान में है. और राजस्थान में जैसे कि जब भी मैं आई हूँ तब भी पता चला ना कि लाइक बरसों से हम जानते हैं ना कि हर स्टेट किसी और एक चीज के लिए मशहूर है. वैसे राजस्थान इज ज्यादा फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए और फूड आइटम्स के लिए. और एक तो बोला जाए तो यहाँ के लोग ज्यादा खवैये है. हाँ. तो खाने में उनका ज्यादा मतलब ये चलता है, गुजराती उसे मैच कर जाते हैं. हाँ ज्यादा बात करते हैं. सो फिर वो दही का क्या दाल कचौरी वो आपकी या फिर मिर्ची बड़ा, ये बहुत सारी फेमस होते हैं. सो लाइक जैसे कि है ना कि ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है. सो यस नवीन जी के बारे में, सो आप जस्ट इंट्रोड्यूस करो अपनी. My name is Naveen. Thanks for giving me this opportunity to tell me about myself. Yeah. Actually, I am a student and doing job in a government bank. Okay. Now, as a private employee, not a government employee. Okay. लेकिन ये है कि मैं पिछले 3 या 4 सालों से लगभग जब 2019 में मैं अपने सेकेंड ईयर में था बीकॉम, तब से मेरा मतलब एक फ्रेंड से इंटरव्यू हुआ था जिसने मुझे बताया कि हाँ भाई हमारे इधर ही मौलाना कॉलेज में प्रोग्राम चल रहा था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का. उसके अंडर मैंने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिप्लोमा किया था. तो वहाँ से कहीं ना कोई मुझे नॉलेज थी. लेकिन 19 के बाद 20 में कोविड आ गया. कोविड के बाद हम फिर वापस 2 साल फिर निकल गए. तो उसके बाद मैं चला गया गुड़गांव में जॉब वगैरह की. लेकिन जितनी भी जगह जॉब की मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि नहीं जॉब नहीं कर सकता. ठीक है, जॉब से मतलब गुजारा नहीं होना. ठीक है, तो कहीं ना कहीं माइंड में था कि हाँ बिजनेस करना है, लेकिन कहीं ना कहीं राइट पाथ नहीं था या कोई सपोर्ट वाला हो नहीं सकता था. है वैसे. ठीक है. उसके बाद वहाँ से जब डिप्लोमा किया उसके बाद मैंने सोचा करें नहीं करें, कैसे करें. मतलब सबसे बड़ा क्यों अगर आपको हैंडीक्राफ्ट में करना है ना तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मनी की ही. क्यों आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के अंदर ही कम से कम कैपिटल चाहिए, कैपिटल बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए. तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा, फिर मैं आदर्श सर से मिला एक फ्रेंड के थ्रू ही, मेरे कलीग ने बताया था मुझे कि हैं. तो उन्होंने जब मैं आदर्श सर के कांटेक्ट में आया तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा कोई वो नहीं, अगर एक बार हम नॉलेज गेन कर लेते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर में तो फर्स्ट हम प्रोडक्ट को पकड़े. तो स्टार्टिंग में हैंडीक्राफ्ट मेरे माइंड में था ही नहीं. मैं दूसरा प्रोडक्ट पकड़ता था. कभी मैं राइस के बारे में सोच रहा था, कभी ऑनियन के बारे में सोच, मतलब प्रोडक्ट ऐसे डिसाइड नहीं कर पा रहा था मैं. ठीक है, तो फिर लगभग इस प्रोडक्ट सिलेक्शन के चक्कर में मैंने लगभग अपना 1.5 साल खराब कर दिया. क्या करूं कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें. फिर सर ने बोला बेसिकली वी आर फ्रॉम राजस्थान एंड जोधपुर, और जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट तो वर्ल्ड वाइड फेमस है. जोधपुर या फिर यूपी से सहारनपुर. तो हम जब यहीं हैं तो लोकल प्रोडक्ट से ही स्टार्ट करें. ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया. उसके बाद अभी जॉब चल रही है. ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर मेरा कंसाइनमेंट एक चल रहा है अभी, ठीक है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जॉब क्विट करके डायरेक्ट ट्रेडिंग ही करनी है अपने को. ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक कंटेनर फिर 2, धीरे धीरे अगर जैसे मार्जिन चलता जाएगा तो हम खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं. उसके अलावा जरूरी नहीं है कि हम B2B जाए, B2C भी जा सकते हैं. अगर लोकल मार्केट करना है फ्लिपकार्ट और उस पर हम काफी देखते हैं मार्जिन बहुत ज्यादा है हैंडीक्राफ्ट के अंदर. शायद में भी सबसे ज्यादा मार्जिन है अगर किसी प्रोडक्ट में तो वो हैंडीक्राफ्ट के अंदर है. सो मतलब इसीलिए आपने वो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया इसीलिए के लिए. हाँ, क्योंकि कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था तो इसीलिए मतलब ठीक है, मतलब आपको मिला वो प्रोडक्ट. हाँ, वो तो आपने पहली ऑर्डर आपकी क्रैक कैसे की? पहली ऑर्डर एक्चुअली सर के थ्रू क्रैक की. सर ने बताया कि सर सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली जब आप इस फील्ड में उतरते हो ना तो आपको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करने वाला होता. क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ प्रॉपर जोधपुर से, फिर हमारा इंग्लिश में हाथ अच्छा नहीं. ठीक है, हिंदी तो बोल लो, चलो ठीक है, हिंदी सीख ली अच्छे से, इंग्लिश कहाँ से सीखें. और अगर आपको किसी कंपनी में जॉब करनी है एज ए मर्चेंडाइजर तो आपकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट होनी चाहिए कि हाँ भाई आप हाँ जॉब नहीं मिलने वाली. आपको फ्रेशर लेवल पे भी मतलब अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए. ठीक है, इंग्लिश मेरी अच्छी शुरू से नहीं थी तो करे क्या. तो इस वजह से क्या है, फिर
क्यों ना कहीं कंपनी में जॉब करने से अच्छा है कि अपना तो खुद बेटर का मतलब हाँ बेटर खुद का स्टार्ट करें। फिर आदर्श सर से मैंने पूछा कि सर क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने बताया कि हाँ भाई सर्विस प्रोवाइड हम कर देंगे आपको, आप एक बार मार्केट मतलब मार्केट का नॉलेज लो जाके कि हाँ भाई आपको, क्योंकि अभी जैसे बताया वासुदेव ने आपको बताया कि हाँ भाई यहाँ पे अभी मंदी ज्यादा चल रही है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अब कहीं इनके पास मंदी चल रही है और बाय चांस मेरे पास ऑर्डर है, तो मुझे कहीं ना कहीं वो रेट मिल जाएगी जो इनको नहीं मिल रही है। क्यों? इनको इनका काम मिल जाएगा, मुझे मेरी रेट मिल जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी जो मंदी चल रही है, तो वो हो सकता है। हाँ वो हो सकता है उस तरीके से। ओके ओके ओके। सो एनीथिंग लाइक आपको क्या लगता है एक्सपोर्ट में जाने के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, मतलब या आपने क्या फेस किए? देखो एक तो इंग्लिश का आपने बताया लाइक, हाँ, और दूसरा क्या हो सकता है? देखो नॉलेज नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते, किसी कोई भी बिजनेस हो। ठीक है, नॉलेज चाहिए आपको। हैंडीक्राफ्ट मार्केट में तो स्पेशली पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडिंग कर सकते हैं वो बात अलग है। उसके अलावा बेसिकली मुझे ऐसा कोई नहीं लगता कि नॉलेज है, अगर अपने पास नॉलेज है तो हम कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। सो मेन चीज तो वो हर जगह पे आएगी, लाइक नॉलेज इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। पता है तो आप कुछ भी करोगे, पता नहीं है तो कुछ होने के चांसेस हो नहीं सकते उसमें। तो जैसे कि आप मर्चेंट एक्सपोर्टर बने, तो वैसे लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है ना कि जितने लोग मुझे भी मिलते हैं वो बोलते हैं कि मैं मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ तो मैं कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं कर सकते आप, जरूर। अगर कितने लोग कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो आप उनको दो ना, आप उनसे इंस्पिरेशन लो जो ऑलरेडी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया है। ठीक है, जो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो भी तो आज मर्चेंट एक्सपोर्टर थे, बाद में जाके वो बड़े बड़े वो बने, चाहे बड़े बड़े किसी भी कंपनी को ले लें, ज्यादातर सब एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं। हर कंपनी मतलब जो जिस कंपनी का नाम सुन रहे हैं आज के टाइम में वो एक्सपोर्ट ही कर रही है, चाहे रिलायंस हो, चाहे अडानी ग्रुप हो, कोई भी हो, छोटे बड़े कोई भी हो, लेकिन कोई भी हो, मतलब वो एक्सपोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है कि एक्सपोर्ट एक ऐसी चीज है जिससे फॉरेन करेंसी भी मतलब इंक्रीज होती है, आती है। वो तो है, कंट्री को भी बेनिफिट है, कंट्री को भी बेनिफिट है कहीं ना कहीं। दैट्स ट्रू। लाइक तो आप नए लोगों को क्या एडवाइस करोगे, मतलब अगर 2-3 चीजें अगर आपको उनको एडवाइस करनी है, जो नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो व्हाट यू कैन सजेस्ट देम? वही जैसा आज आपके सेमिनार में भी देखा कि आप पैसा मत देखो आने से पहले। अगर आप एक बार आपने नॉलेज गेन कर लिया उस प्रोडक्ट के बारे में या और आपने मार्केट का कि कैसे आपको सप्लाई मैनेज करनी है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करने हैं, ठीक है, और आपके पास नॉलेज आ गया तो आप कर सकते हो। क्यों? जरूरी नहीं है कि आपको पैसा गवर्नमेंट के थ्रू भी मिल जाता है आपको, ठीक, क्योंकि पोस्ट शिपमेंट या प्री शिपमेंट में बहुत सारे फाइनेंस के ऑप्शन है, तो उससे कोई नहीं है। हाँ, नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके लिए टफ है। यस यस यस, सो दैट्स ट्रू एक्चुअली, जैसे नवीन जी ने भी बताया, एंड दिस इज द मेन थिंग इन द मार्केट। लाइक जो भी चीज आप करने के लिए जा रहे हो, यू नीड टू हैव दैट थ्रो नॉलेज इन एंड आउट, जो भी है, क्या बिगड़ सकता है, क्या हो सकता है, ये अगर पता चले तो बहुत सारी बात हो सकती है। ये भी इतना भी सच है कि लाइक सब चीजें में जाके हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन एटलीस्ट जितना करने का कॉन्फिडेंस है चाहिए, उतना नॉलेज तो हमें पहले लेना पड़ेगा और तब जाके हम आगे चल सकते हैं। सो यस, नवीन जी के एग्जाम्पल से आपको पता चला होगा यू कैन बिकम अ मर्चेंट एक्सपोर्टर ऑल्सो, एंड इट इज नॉट नीडेड यू शुड हैव द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. So just start with that, take action, and definitely that knowledge and action will give you ahead, like आप वहाँ तक जरूर पहुँचोगे. So like this video, share this video, and yes, if you have any doubts related to, you can comment in the comment box also, and subscribe this channel. So just take action. Thank you.